लिखा है बहुत सालों से साधना चल रही है। शुरू में बहुत ही अच्छी स्थिति बनी और शांति भी उतरती थी, पर कुछ समय से ध्यान करते समय भी मन चुप नहीं हो पा रहा। तो इससे कैसे निदान हो सकता है? देखो क्या है कि शुरू में कोई भी काम करो या कोई भी हमारे जीवन में घटना घटे तो उसमें एक नयापन होता है। मन के लिए वो नई चीज़ होती है तो मन को अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है और कुछ अनुभव भी होने लगते हैं, क्योंकि एक नई संभावना हमारे जीवन में घटी है, एक ललक पैदा हुई हमें जीवन को समझने की, तो ये चीज़ बनती है। लेकिन जैसे ही जैसे हम साधना करते जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि वही ध्यान कर रहे हैं, वही साधना कर रहे हैं, लेकिन कुछ बात जम नहीं पा रही। तो एक तो साधक को ऐसी अवस्था में ध्यान बदल लेना चाहिए, कुछ दूसरा ध्यान करो, क्योंकि ये ध्यान तुम कर रहे थे, इस ध्यान से मन ऊब गया और रास्ता नहीं निकला, तो वो ध्यान बंद कर देना चाहिए और दूसरा ध्यान करना चाहिए। कि जो मैंने कहा कि 108 विधियाँ, फिर आपको टटोलना चाहिए, पहली बात तो जी। और दूसरी बात कि हम संसार को उसी तरह से जीते रहते हैं जिस तरह से हम साधक थे इसके पहले जी रहे थे, ज्यों का त्यों जीते रहते हैं। और हमें चूँकि विधि मज़ा दे रही है तो हम और बेधड़क हो जाते हैं। अधिकतर क्या हो जाता है कि साधना में इंद्रियों की संवेदनाएं बढ़ जाती हैं, काम की संवेदना बढ़ जाएगी, स्वाद की संवेदना बढ़ जाएगी, संगीत की संवेदना बढ़ सकती है, स्पर्श की संवेदना बढ़ सकती है। तो मन क्या करता है कि जब उसकी संवेदना ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो चूँकि जिस प्लेटफार्म पे जी रहा था उसको ही गहरा जीने लगता है, तो वो काम को जीने लगेगा और ज़्यादा, स्वाद को जीने लगेगा और ज़्यादा, फिर उसे खाने में बड़ा रस आने लगेगा, भोगने में बहुत रस आने लगेगा, संगीत में भी, नृत्य में भी बड़ा रस आने लगेगा। इससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि तुम्हारी इंद्रियों में जो संवेदना जगी थी वो इसलिए जगी थी कि तुम उसके ऊपर उठ जाओ, और तुमने क्या किया कि वो संवेदना का दुरुपयोग कर लिया, उसी में उलझ गए। तो ऐसी अवस्था होती है कि काम कई गुना मज़ा देने लगता है साधक को, संसारी से कई गुना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। वहाँ सचेत होने की बड़ी ज़रूरत होती है साधक को। थोड़े दिन में वो इसलिए गहराई बनती है कि उतनी गहराई के बाद भी तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं आता है, तुम्हारे हाथ तो खाली ही रहते हैं। तो तुम अगर जागृत नहीं हो तो ध्यान तुम्हारे लिए अभिश्राप हो गया बजाय वरदान के। अगर तुम जागृत नहीं हो तो साधना बदलो और गहरे ध्यान करो, मन की बात को बिल्कुल मत मानो, और गहराई से साधना अगर तुम करोगे, कोई विधि क्लिक करेगी तुम्हारे लिए, और ऐसी स्थिति आएगी कि तुम्हें दोबारा से नया सृजन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुरू में तो संवेदनाएं जलाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि मज़ा आ गया। शुरू में ध्यान करते हैं तो संवेदनाओं का मज़ा आता है, वो ध्यान का नहीं है। धीरे धीरे वे संवेदनाएं मरने लगती हैं तो हमें क्या लगता है कि साधना से तो कुछ शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा था,
और अब तो हमारी हालत बेरंग हो गई। तो कई लोग मेरे पास आते वो कहते हम तो सूखे हो गए, खोखले हो गए। पहले बहुत ही बढ़िया, शुरू में बड़े मज़े आए थे, उड़ रहे थे हम साधना करने में, और बाद में सब गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ इसलिए हो गई कि उसका दुरुपयोग हो गया, कि संवेदनाएं जागी और उन संवेदनाओं को भोगने का मन भी उतना ही पावरफुल हो गया। उसको समझने की प्रक्रिया हुई नहीं, उसको ना गाइडेंस मिला सही और ना समझ पाए, अपने अपने ढंग से लगे रहे। तो साधक को, गुरु को 1 घंटा जरूर सुनना चाहिए। साधक को वो गुरु का कोई ना कोई लेक्चर तुम्हें जगाने के लिए होता है, ऐसी बातों के लिए, ऐसी बात मैं कह रहा हूँ। तो 1 घंटा, क्योंकि गुरु सब जीवंत गुरु तो तुम्हें उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन भगवान ने बड़ी करुणा की है कि वो इतना स्टोर इकट्ठा करके रख गए हैं कि तुम जहाँ भी बैठो, अभी तो फोपट में मिल रहा है सब कुछ, इंटरनेट पे आप डाल दो, आपको धेला नहीं लग रहा है, और ऐसे सूत्र उपनिषद के आपको सुनने मिल जाते हैं फ्री में। तो गुरु को सुनना चाहिए 1 घंटा, जरूरी, बहुत ज़रूरी है। साधक की साधना जब ही फलेगी जब गुरु वाणी भी साथ दे रही हो उसका। तो हम कभी कभार ये करते हैं कि गुरु को महीनों नहीं सुनते और ध्यान में लगे रहते और संवेदनाओं को जीते रहते हैं। उस वजह से ये अवस्था बनती है जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा था। लेकिन ऐसा मत समझो कि ये यहाँ पर रुकावट आ गई, इससे ऊपर उठा जा सकता है। ध्यान की विधि बदल के देखो, या इसी ध्यान को और गहराई से करो, बहुत गहराई लो इसमें, बहुत निष्ठा के साथ करो, थोड़ा लंबा करो, तो ये बात बन जाएगी।